और राणा नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, और मिटा दो भारतीय क्षत्रियों जुल्म का हस्ती, यही भारत के क्षत्रियों को पैगाम है मेरा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज जौनपुर में है त्रिलोचन महादेव और यहाँ पर सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को लेकर और राजभर इतिहास के लेकर डिटेल में प्रदर्शनी दिखाई गई है और उनके बारे में बहुत सारे समाज सेवी और जानकार लोगों ने अपने राय दी है, पूरे इतिहास के बारे में बताए हैं। तो इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, आइए सबसे जानेंगे किस विषय पे चर्चा हुई है और क्या क्या चीज़ें बताई गई यहाँ पे। तो सबसे पहले राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सर, जानना चाहेंगे किन किन विषयों पे और कैसे डिटेल जानकारी दी गई, श्रोताओं को एक बार बताएं। यह कार्यक्रम जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं जयंती एवं एक विशाल ऐतिहासिक प्रदर्शनी मिशन एक क्रांति परिवर्तन का नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो महाराजा सुहेलदेव की जो 2 साल पहले एक बहराइच में मूर्ति लगी थी, या अभी तक उसका एक प्रकार से सरकार ने उसका औपचारिक तरह से उसका उद्घाटन नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है, जबकि वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये लखनऊ में आज 25 साल पुराना उसी सरकार का लगाया हुआ है। तो इसकी क्या मजबूरी है। तो हम महाराजा सुहेलदेव को साबित करने के लिए तमाम एविडेंस हमारे रामचंद्र सर जी हैं, जो इतिहासकार हमारे साथ मिलकर तमाम टीम जो हमारे सभी लोगों ने, इसमें पिंटू जी हैं, संतलाल जी हैं, राणा विजय जी थे और हमारे साथ में संतोष भाई जी हैं, सारे लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किए और हम क्रम वाइज कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, सरकारी दस्तावेजों में उनके तमाम हम भी आपको दिखाएंगे, उनके दस्तावेजों को हमने दिखाया। फिर वापस कैसे साबित हो सकता है कि महाराजा सुहेलदेव जो लिखा गया है वो वही है, उसका दूसरा एविडेंस हमने उसका रखा था। उसके अलावा जो अवध के तालुकेदार एंड राजा थे उसका एविडेंस हमने रखा हुआ है। उसके बाद जो राजपूत वंश हैं जो कह रहे हैं हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्थापित हुए, तो किसको भी स्थापित किए, किससे लिए, उसके एविडेंस है। फिर उसके बाद एविडेंस है हमारे राजभर जो जाति है वह क्यों भारसीय है, कैसे भारसीय है, उसके एविडेंस रखे गए हैं और वह सब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण आप देखेंगे लंदन में एक जो म्यूजियम एक है, वहाँ पे रॉयल कॉलेज का एक उसकी लाइब्रेरी, उसकी म्यूजियम है, वहाँ पे तमाम जो नरकंकाल होते हैं। तो ये आज से लगभग 1226 AD में एक युद्ध में मारे गए थे बयाना नदी पे, चूँकि उसका मैंने एक वीडियो दिखाया था। तो उसमें कहा गया है जो नसरुद्दीन शाह था उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें ये लोग मारे गए थे। उनकी 100 से अधिक खोपड़ियाँ आज लंदन के म्यूजियम में हैं और उन्होंने कहा DNA टेस्ट करके यह उन भरों की है जो अवध के साथ साथ पूरे भारत के निवासी थे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सोचिए हमारी पूर्वजों की कंकाल दूसरे देशों में शान है और हमारे नेता समाज किसी को यह नहीं फक्र है कि हम कम से कम अपने पूर्वजों के सम्मान स्वाभिमान को लाकर अपने देश में रखें। तो कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम अपने इतिहास महाराजा सुहेलदेव को साबित करते हुए अपने बीच के इतिहास जो है क्या है, कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, कैसे हमारे लोग दूसरे जातियों में कन्वर्ट हुए, फिर कैसे वापस ला सकते हैं लोगों, कैसे जोड़ सकते हैं, यही सब मकसद था। इसके अलावा अभी ये कार्यक्रम के अलावा जितने भी बाकी लोग हैं जो डिटेल जानना चाहते हैं उनको कहाँ से सारी डिटेल से मिलेगी? उसके लिए देखिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, और दूसरा है एक फेसबुक पेज द ग्रेट भारसी भर राजभर छत्री फाइल। दोनों पे हिस्ट्री के अलावा कोई भी चीज़ दूसरी नहीं डाली जाती है। तो उसमें साक्ष्य एविडेंस के साथ ही जितने भी चीज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं, आगे चल के एक एक चीज़ को उसी क्रम में हम आगे इसको रखेंगे। धन्यवाद। एक मिनट, हाँ, हमारे अवधेश सर जी हैं जो बंगाल से चल के आए हैं, हमारे बंगाल के वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर जित प्रोग्राम जो हुआ उसका समर्थन करते हुए और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नमन करते हुए 2-4 शब्द बोलने के लिए हम पहले इच्छुक थे, समय के अभाव में हम नहीं बोल न सकें।